हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसका हमने डेरिवेशन देख लिया था। जो फोर्स का फॉर्मूला आता था वो क्या आता था, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग इस फोर्स के स्पेशल कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें देखेंगे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो जहाँ तक हमने पढ़ाई कर लिया है, तो फोर्स किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे मान लेते हैं ये हमारा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं बी वेक्टर है, करंट इस डायरेक्शन में आई फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एल है। इन हालातों में जो हमारा फोर्स आता है वो आता है एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी वेक्टर। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है। अगर आपका ये टॉपिक छूट गया है तो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से देख सकते हैं। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, है ना। तो आइए समझते हैं। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा दूं। ये जो है हमारा एल, ये एल हमारा क्या होना चाहिए, वेक्टर सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेक्टर सम होना चाहिए। यहीं पर बच्चे क्या होते हैं, फेल कर जाते हैं और क्वेश्चन वो अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकलता है। एक क्लोज लूप के लिए निकलता है, एक ऐसा लूप जो क्लोज ना हो उसको कैसे सॉल्व करें उसके लिए निकलता है, और स्ट्रेट वायर का मैंने पिछले क्लास में तो डिस्कस किया ही था, है ना। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अच्छा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से भी हम लिख सकते हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं आई एल बी साइन थीटा, जहां पर थीटा क्या है, तो एंगल है किसके किसके बीच, थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। आई एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल है, ठीक है, थीटा। तो ये कहानी है हमारी। अब आइए इस पे एक दो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेने के बाद ही हमको समझ में आएगा कि असली माजरा क्या है ना। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ये क्लोज लूप वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, क्लोज्ड लूप बन रहा है। इसमें मान लेते हैं ये हमारा पी आ रहा है सम मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को रख दिया है। ये है 60 डिग्री, और इसमें करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट कितना फ्लो कर रहा है तो वो दिया हुआ है आई। नाम रख देते हैं इसका पी क्यू आर। आप समझ रहे हैं मैंने ए बी सी क्यों नहीं रखा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को भी हम बी से डिनोट करने वाले हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ओके, साइड इसका कितना, तो साइड इसका ले लेते हैं स्मॉल ए। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। फोर्स ऑन द लूप, नेट फोर्स ऑन द लूप अगर हमको निकालना है तो अब यहां पे देखें तो 3 आपको अलग अलग वायर्स दिखाई देंगे, P से Q, Q से R और R से P। यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट्स हैं इस पूरे लूप के। तो एक एक पार्ट पे अगर हम फोर्स निकालने की कोशिश करें तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा सबसे पहले। तो डायरेक्शन निकालने के लिए एज यूजुअल आप सब जानते हैं RHTR का हम यूज़ करते आए हैं और इसी को यूज़ करेंगे, जिसका पूरा नाम है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो क्या करते हैं, यहाँ पे L क्रॉस B है, तो आई एल की तरफ हाथ को मैंने किया ऐसे फिंगर्स को घुमा के, तो फोर्स किधर दिखा रहा है, फोर्स दिखा रहा है ऐसे F। ओके, PQ लिख दिया मैंने, बहुत अच्छा, ठीक है। इस पे अगर देखा जाए तो फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ। तो यहाँ पे भी हमने दिखा दिया ऐसे ऑन QR वाले पे लग रहा है इस तरफ। इस पे किधर लग रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से पता करिए, नीचे की तरफ। तो हमने इसको भी दिखा दिया F R P वेक्टर। अब यहां से अगर आप इनकी मैग्नीट्यूड को लिखने जाएं तो मैग्नीट्यूड तीनों ही वेक्टर का सेम होगा, QR इज इक्वल टू एफ आर पी वेक्टर। और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I, L की जगह A है तो A, और B साथ में साइन 90 डिग्री जो आपको देगा I A B। तीनों ही कंडीशन में फोर्स हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम है। अब इसका अगर आप FBD बनाएंगे तो आपको फोर्सेस ऐसे दिखाई देगा, F F और F। ये एंगल कितना 120, ये एंगल कितना 120, ये एंगल कितना 120। अब इन हालात में हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि अगर 3 सेम वेक्टर्स
जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, सेम वेक्टर्स का मतलब ये है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। अगर कहीं पर 3 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स 120 डिग्री के एंगल पे एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर नेट फोर्स हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर कोई क्लोज लूप हो, उस क्लोज लूप की वजह से जो हमारा नेट फोर्स आता है करंट कैरिंग एलिमेंट पर या वायर पर, वो 0 आता है ना। तो ये एक हमारा रूल बन गया, है ना। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग, देख पा रहे हैं कि नहीं आप यहाँ पे? जी हाँ, अच्छे से देख रहे हैं आप। क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज 0, ये चीज आपको हमेशा हमेशा याद रखनी है। तो ये कंडीशन हो गया क्लोज लूप का। ओके, अब आइए देखते हैं अगर लूप क्लोज ना होता तो, है ना। तो अब मैं यहाँ थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूं ताकि हम और क्वेश्चंस के बारे में बात कर सकें। चलिए आइए और क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए कोई लूप क्लोज ना हो तो, है ना, उसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट कर लीजिए कि एक ऐसे यहाँ और यहाँ से ये है P और ये है Q और ये है R, ऐसा दिया हुआ है आपको, है ना। और इसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है कैपिटल R। अब यहाँ पे फिर से आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो मैं इसको छोटा r लिख देता हूँ, स्मॉल r। दिस इज आवर पॉइंट O। ओके, नाउ देयर इज अ करंट फ्लोइंग इन द दिस कर्व, और जो भी आप इसको कह सकते हैं, सेमी सर्कुलर है ये, क्योंकि सर्कुलर हो जाता तो वापस से 0 आता एज यूजुअल, जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। तो अब यहाँ पे हमको बताना है मैग्नेटिक फील्ड हमारा B वेक्टर है, नेट फोर्स ऑन द लूप बताना है। क्या बताना है? F नेट ऑन द कर्व, ये जो भी वायर है उस पे। तो जाहिर सी बात है इसमें करंट फ्लो कर रहा है, कितना I फ्लो कर रहा है, PQR हमारे लूप का नाम है। तो इस PQR पे फोर्स कितना लगेगा, है ना, यही आपको बताना है, कितना लगेगा, है ना। मैग्नीट्यूड बताना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन आप बता सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो इस हालात में हम कैसे सॉल्व कर पाएं? अगर हमारे पास सीधी सीधी लाइन नहीं है, यहाँ पर तो सीधी सीधी लाइन थी तो हम आसानी से निकाल सकते थे और हमने निकाला भी, पर इस कंडीशन में कैसे निकालें? तो इस कंडीशन को निकालने के लिए याद करिए, लॉ ऑफ पॉलीगन हुआ करता था एक, लॉ ऑफ पॉलीगन। कहाँ पे? 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वेक्टर में, है ना। तो आइए थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। लॉ ऑफ पॉलीगन कहता क्या है? ये कहता है कि मान लीजिए अगर ये है, इनको हमने छोटे छोटे वेक्टर्स में अगर तोड़ दिया, है ना, इन छोटे छोटे वेक्टर्स में तोड़ दिया, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आएगा? तो वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होना चाहिए, ये डायरेक्शंस है हमारे छोटे छोटे वेक्टर्स के। तो ये कहता है कि ये जो रिजल्टेंट आता है ना, वो रिजल्टेंट ऐसे आता है। तो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया है, यही इसका क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट कहलाएगा। और ये किसने बताया? तो ये बताया लॉ ऑफ पॉलीगन ने, क्योंकि इसमें ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़ों को हमने क्या किया है? ऐड किया है। तो ठीक यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। छोटे छोटे टुकड़े को जो हम ऐड करेंगे तो हमको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट ऐसे मिलेगा, और यही हमारा L बन जाएगा। क्या बन जाएगा? L। तो अगर R देखा जाए, R है तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2R। अब हमारे लिए आसान हो गया। समझने वाली बात क्या थी कि हमको वेक्टर सम लेना है इसका, है ना, ध्यान रहे। तो ये हो जाएगा I LB साइन थीटा। तो L और B के बीच का एंगल तो साइन थीटा, थीटा जो है वो 90 है, तो हम यहाँ 90 रखेंगे। L की जगह रखेंगे 2R, R थोड़ा सही से लिखिए सर, 2R, और ये B साथ में साइन 90 डिग्री, ये आपके समझने के लिए था। तो ये हो गया 2RBI। ओके, ऐसे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक अच्छा नाम बन जा रहा है 2RBI, जो भारत की एक स्वतंत्र क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है भारत के रुपयों पर, है ना, 2RBI। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको आप फटाफट नोट करेंगे, हम और क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए। गला मेरा थोड़ा फंस रहा है क्योंकि सर्दी लग गई है,
कोशिश कर रहे हैं कि सर्दी ठीक हो जाए। अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो सॉरी फॉर दैट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ओके। चलिए आइए, अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक दिया हुआ है, लेट्स से इसमें 1, 2 और 3 ऐसे दिया हुआ है, P, Q, R, S और T ऐसे आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें रेडियस दिया हुआ है इसका कितना, तो कैपिटल R, क्या ही कहें इसको, चलो यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं R, ये भी R है, और यहाँ से यहाँ तक भी R ले लेते हैं, ठीक है। करंट इसमें जो फ्लो कर रहा है वो सभी में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I। साथ ही साथ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है। तो आपको बताना है, ये O है, आपको बताना है नेट फोर्स इस पूरे एलिमेंट पे कितना लगेगा। आपको क्या पता करना है, एफ नेट कितना लगेगा। तो देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ये 3 पार्ट्स में किया जा सकता है। एक पार्ट P Q का, दूसरा पार्ट Q R S का, तीसरा पार्ट S और T का। तो यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स निकालने की तरफ जाएं तो हम लिखना कैसे चालू करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो एफ नेट लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे फोर्स ऑन PQ एलिमेंट प्लस फोर्स ऑन QR एलिमेंट, S भी है, प्लस फोर्स ऑन ST एलिमेंट, ठीक है। सभी पे देख लो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ऊपर लग रहा है, ठीक है, इसलिए हमने सबको सिंपली ऐड कर दिया। अगर किसी में उल्टा लग रहा होता तो हमको फिर माइनस करना पड़ता, घटाना पड़ता, ओके। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कैसे होगा ये। तो अब एक एक करके लिखेंगे। PQ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं R रेडियस है तो हम लिख सकते हैं IRB, मैग्नेटिक फील्ड B है, अगर दिया नहीं है तो हम ऐसे लिख देते हैं, प्लस इसके लिए लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी आएगी, 2R आ जाएगी, एज यूजुअल जैसा आपने यहाँ निकाला था। तो ये हो जाएगा 2IRB प्लस ये कितना हो जाएगा IRB, सबको जोड़ेंगे 2 और 2 4, RBI मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से आप करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझदारी से आपको सॉल्व करना है। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे हैं, ठीक है। ये जो लेंथ है इसकी यहाँ से यहाँ तक A है, यहाँ से यहाँ तक भी A है। करंट दोनों में ही सेम पास कर रहा है, और हमसे पूछा गया है कि आप ये बताइए कि ये जो एलिमेंट पार्ट बना है PQR, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, ये हमको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप अपने से ट्राई करिए, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। अपने स्क्रीन को पॉज कर लीजिए वीडियो को, उसके बाद पहले अपने से सॉल्व करिए, फिर मेरा वाला देखिएगा, ओके। चलिए अब सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि हमको यहाँ पर एक सम मिलना चाहिए। तो वेक्टर सम इसका क्या मिलेगा, याद करिए आपके पास फॉर्मूला था रिजल्टेंट का, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, याद आ रहा है। इसी चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखा जाए तो दोनों का लेंथ सेम है, तो हम यहाँ पर रिजल्टेंट के तौर पे क्या लिख सकते हैं, लिख के देखिए, यही हमारा R के बराबर L के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे cos 0 हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा L का स्क्वायर, अच्छा A है, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस बाकी टर्मिनोलॉजी 0 है, तो ये हो जाएगी √2 इंटू A। सिंपली L की जगह हम ये रखेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा कितना आ जाएगा, I L की जगह √2 है और साथ में B, तो ये हमको देगा √2IAB। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं इसमें। स्ट्रेट वायर का क्वेश्चन हमने देखा, कर्व का क्वेश्चन हमने देखा, और अगर आपको और प्रॉब्लम आ रही है तो इंटीग्रेशन वगैरह से भी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारा काम पसंद आया है, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है।
दैट्स ऑल फॉर टुडे।